हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है या सीजरियन डिलीवरी अच्छी होती है? नॉर्मल डिलीवरी वीएस सीजरियन डिलीवरी, इन दोनों में आज मैं आपको अंतर करके बताऊंगी कि दोनों में से कौन सी डिलीवरी आपके लिए बेस्ट होती है और कौन सी डिलीवरी को कब, किस डिलीवरी को आपको करवा लेना चाहिए, कब आपको सीजर करवा लेना चाहिए और कब आपको नॉर्मल डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देखिए, सीजर डिलीवरी जो होती है उसमें भी कट लगाए जाते हैं। उसमें 3 लेयर 4 लेयर कट लगाया जाता है। पहले आपकी पेट की चमड़ी फाड़ा जाता है, उसके बाद एक लेयर और होता है उसको फाड़ा जाता है, एक लेयर और होता है चर्बी होती है उसको फाड़ा जाता है। इसके बाद आपके यूट्रस में कट लगा के तो शिशु को बाहर निकाला जाता है और तीनों चारों लेयर को सिलाई किया जाता है। इसके बाद जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी कट लगाया जाता है। जब आपका शिशु बाहर आता है तो जो आपका योनि मार्ग है उसमें से जब शिशु बाहर आता है तो वहाँ पे हल्का सा शिशु को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर हल्का सा कट मारती है और 2-3 स्टेज उसमें टाँके भी लगाए जाते हैं, 2-3 स्टेजेस भी लगाए जाते हैं, 2-3 टाँके भी उसमें लगते हैं। डॉक्टर लगाती है, किसी में 4 लगाती है, किसी में 5 लगाती है। जिसका जैसा कट रहता है वैसा उसमें टाँके लगाए जाते हैं, स्टिचेस लगाए जाते हैं। तो अब मैं बता दूं कि बेस्ट तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम आपको 40 दिन बस रेस्ट करना है, अपने हिसाब से आपको रेस्ट करना है। और जो सीजर डिलीवरी है इसमें आपको कम से कम 3 महीने रेस्ट करना है। 3 महीने के बाद भी बहुत अच्छे से आप रिकवर नहीं हो पाते हो। और नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें आप फर्स्ट दिन से ही आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है। उसमें आपको ना तो कोई खाने पीने की टेंशन होती है, ना किसी चीज़ की टेंशन होती है, ना तो उतना पेन होता है। जो नीचे हल्के फुल्के टाँके लगाए जाते हैं वो भी 7-8 दिन में वो भी सूख के निकल जाते हैं, वो भी ठीक ठाक हो जाते हैं। यानी कि सब मिला के कहने का मतलब है कि बेस्ट तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी है। बट यहाँ पे मैं बताऊँ कि 3 में से 2 सीजर डिलीवरी हो रही है और एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। आजकल जो प्रचलन चल गया है, क्योंकि कोई भी लेबर पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। दूसरी बात, किसी हॉस्पिटल में पेनलेस लेबर पेन का जो है सिस्टम है, किसी में नहीं है। तो जिस हॉस्पिटल में है पेनलेस लेबर पेन का सिस्टम, उस हॉस्पिटल में अगर जो है पेशेंट मांग करती है उसमें लगा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको लेबर पेन तो आएगा बट आपको लेबर पेन समझ नहीं आएगा। दर्द तो आपको उठेगा लेकिन दर्द आपको नहीं समझ में आएगा। डॉक्टर उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करती है, उस हिसाब से आपकी देख रेख करती है जब पेनलेस डिलीवरी होती है। उसके बाद मैं बताऊं फ्रेंड्स कि अब जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस सिचुएशन में होती है। ये देखिए, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, आड़ा तिरछा उल्टा, या फिर अपने गले में गर्भनाल नहीं लपेटा है, उल्टा नहीं है, आड़ा तिरछा नहीं है और सीधा अपना सर आपके वेजाइना में फिक्स कर लिया है और आपका जो वेजाइना है 10 सेंटीमीटर खुलना शुरू हो गया है, डॉक्टर उसको दवा वगैरह इंजेक्शन वगैरह दे के और भी खोलने की प्रयास करती है। अगर खुल जाता है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर करवा देती है। यहीं पे अगर आपको आपका जो शिशु होता है, यानी कि गंदा पानी नहीं पिया है, ये इसके अलावा आपकी वज़न भी अच्छी है, आपके शिशु की भी वज़न अच्छी है, आपके शिशु की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है आपके गर्भ में, यानी कि वो कमज़ोर नहीं है। जब उसकी ग्रोथ अच्छे से रहेगी तभी तो वो हेड डाउन पोजीशन में आएगा, तभी तो आपके पेल्विस एरिया पे जो है प्रेशर बना के उसको खोलेगा। जब कमज़ोर रहेगा तो वो नहीं खोल पाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी करा दी जाती है। अब बात करते हैं कि सीजर डिलीवरी कब कराया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका प्लेसेंटा आगे है, यानी कि बच्चेदानी के आगे आपका शिशु नहीं है, आगे प्लेसेंटा है, इसके अलावा आपका शिशु गंदा पानी पी लिया है, इसके अलावा जब आपकी लेबर पेन आ रही है और आपके शिशु के धड़कन गिरने लगती है, उस समय ये सिचुएशन बनता है कि आपको सीजर
करना पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी बीपी हाई हो रही है, आपको शुगर जो शुगर लेवल है वो भी हाई हो गई है, शुगर की लेवल हाई हो गई है, इसके अलावा आपका जो धड़कन है वो भी तेज़ हो गया है, तो इन सारे कंडीशन में आपको सीजर डिलीवरी करवा लेनी चाहिए और डॉक्टर आपको सीजर डिलीवरी की राय देता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक काम करना है कि डॉक्टर का चुनाव करते समय अपना पूरा जो है अपने डॉक्टर को चुनाव करते समय पूरा अपना ध्यान डॉक्टर पे रखना है कि आपको डॉक्टर कैसी चाहिए। अच्छी डॉक्टर का चुनाव कीजिए और डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखिए। डॉक्टर आपको कभी भी गलत राय और गलत सिचुएशन में नहीं डालेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ और होती है कि अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा है, या फिर आपके शिशु के एमनियोटिक फ्लूइड में पानी की कमी है, आपका शिशु जो है गर्भनाल अपने गले में लपेट लिया है, या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर आपकी बच्चेदानी की मुंह छोटी है, या फिर आपका शिशु कमज़ोर है, शिशु का जो वेट है वो बिल्कुल कम है, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सीजर डिलीवरी आपको करवानी पड़ती है। डॉक्टर आपको सीजर डिलीवरी की ही राय देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजर डिलीवरी होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल ये बिल्कुल आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय आपका सिचुएशन क्या बनता है। जब आपका लेबर पेन आता है उस समय सिचुएशन क्या बनता है। आपको कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि लेबर पेन शुरू हुआ, चिल्लाने लगी कि अरे मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाना है, मैं लेबर पेन नहीं बर्दाश्त करूँगी, मुझे सीजर कर दो। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि रिकवरी बहुत जल्दी नॉर्मल डिलीवरी में हो जाती है। सीजर डिलीवरी करा लोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है नॉर्मल डिलीवरी की ओर जाए, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, तुरंत आपकी डिलीवरी हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने डॉक्टर पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा रखें कि जो डॉक्टर करेगी वो अच्छा करेगी। अगर डॉक्टर बोले सीजर कराने की तो सीजर कराइए, नहीं तो आपके बच्चे के जान पे बन आएगी। आई होप कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया होगा। तो चैनल को एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उस सारे सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, जो डॉक्टर बोलती है वही करें, अपने डॉक्टर पे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा रखें। डॉक्टर कभी गलत काम नहीं करेगी, ये आपके और आपके शिशु के जान पे बन आएगी। तो आप डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।